भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वा नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। दुर्लभ जन्म लभिया संसार कृष्ण ना भजीनु कभू कहिब कहाँ रे दुर्लभ मानव जन्म। संसार संसार करे मिछे गेला काल लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल दुर्लभ मानव जन्म। किसिर संसार ये
छाया बाजी पाय ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায় দুর্লভ মানব জন্ম এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার केह सुख नाही देव पुत्र परिवार दुर्लभ मानव जन्म गर्द भेर मत आम्ही करी परिश्रम कार लागियेत करी नाघुचील भ्रम दुर्लभ मानव जन्म। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता अपने इस दुर्लभ कहते हैं जिसे पाना बहुत मुश्किल हो, और यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। कारण क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी रेयरेस्ट है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, अबाउट 1/84 1/41 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसकी संभावना ये है, अगर संभावना निकाली जाए कि कितने परसेंट संभावना है कि किसी व्यक्ति को यह मानव शरीर मिलेगा, तो इसकी संभावना है 0.2% की संभावना है ना। मतलब भौतिक गणित से भी इसकी मिलान की जाए तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इस मानव तन को अत्यंत दुर्लभ कहा गया, अत्यंत दुर्लभ। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि आध्यात्मिक गणित में प्रोबेबिलिटी नहीं लगती, वहां प्रोबेबिलिटी लागू नहीं होती, संभावना लागू नहीं होता। वहां सिर्फ एक ही चीज लागू होती है, कृष्ण की इच्छा। कृष्ण की इच्छा के अलावा कुछ और लागू नहीं होता। वैसे प्रकृति का नियम फिक्स है, जिसको हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, वो एकदम फिक्स है। बोले कैसे फिक्स है? वो ऐसा फिक्स है कि अगर गलती से इस दुर्लभ दुर्लभ कह दिया गया, मतलब जिसका पाना, लाभ करना मतलब पाना, तो इसलिए दुर्लभ ऐसा चीज जो बहुत मुश्किल हो, उसे कहते हैं दुर्लभ। तो इसे पाना अत्यंत मुश्किल है। कब? यदि यह चांस मिस हो जाए तब। कौन सा चांस? यदि इस मानव शरीर जो दुर्लभ है, इसे पाकर यदि किसी व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अपॉर्चुनिटी क्या है? कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबे कहारे। कृष्ण का भजन उपलब्ध है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भज लो।
नहीं भजे तो आपकी लाइफ खराब, नहीं भजे तो अपॉर्चुनिटी खत्म। क्योंकि गलती से मनुष्य जन्म मिस हुआ तो 84 लाख योनियों के फेर में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। मैंने कहा ये नियम है कि अब इसमें नियम ये नहीं, जैसे सिक्का उछालो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म मिस हुआ तो फिर बाकी योनियों में घुसना ही पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। एक चांस बनता है कि कब कृष्ण की इच्छा हो जाए आप पर कृपा करने की, अथवा कौन वैष्णव आप पर दयालु हो जाए, तो ये एक अलग मैटर हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप आनंद ले सकते हैं, मतलब आनंद मना सकते हैं। अब सोचिए, आज इतने सारे वैष्णवों के साथ आप बैठे हैं, कितने लोगों का मन लग रहा है क्लास में? नहीं, किसी का नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कृष्ण तो अपॉर्चुनिटी देते हैं, देने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं। और अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो फिर इसके बाद बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं कि हम कुत्ता बिल्ली कीड़े बनकर भी भक्तों के बीच में आए। आज भक्त कृपा कर रहे हैं ना, भक्त अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, कृपा करने को तैयार है। हम तो भक्तों से ही द्वेष रखे हुए हैं, कैसे चलेगा? तो कृपा दो लोग करते हैं, भक्त या भगवान। मनुष्य योनि अगर बिखर गई तो बाकी किसी योनि में हम जा नहीं पाएंगे। तो इस दुर्लभ मानव जन्म में हम तैयार हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण का भजन करना है। कृष्णा भजिनु दुख कही बे कहारे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं मनुष्य जन्म पाकर भी कृष्ण का भजन नहीं कर रहा। यह आर्टिफिशियल तौर है जहां हम बाहरी रूप से कृष्ण के नाम का जप करते हैं, कोई प्रेम नहीं है। भजन, भज मतलब सेवा, तो भजन मतलब सेवा करना, और सेवा प्रेम से की जाती है। हमें कृष्ण से तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम कहाँ से आएगा सेवा करने में? सेवा तो कष्ट देता है हमको। बोले प्रभु जी आज क्या थक गए प्रभु जी, अगली बार इतना नहीं करेंगे प्रभु जी। अरे किसी को सेवा मिले प्रभु जी, और मिलेगा क्या? यहाँ बोलेगा किसको पकड़ाऊं और भाग जाऊं यहां से? हाँ, तो ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। व्यक्ति सांसारिक माया मोह में ये करना है, ये करना है, शादी करनी है, हाँ, बच्चे पालने हैं, परिवार बढ़ाना है, और इस प्रकार से संसार के अलग अलग, नौकरी में प्रभु जी बॉस ये चाहिए, ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो संसार के कार्यकलाप में व्यक्ति व्यर्थ ही समय गंवा देता है। हाँ, लाभ तो कुछ नहीं होता। लाभ कुछ समय का, इंस्टेंट किसी अर्थ का हो सकता है, लेकिन पैसे आने के बाद भी व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी नहीं होगा, अंदर से दुखी होगा। तो इस प्रकार से सुख आया नहीं, प्रयास करते करते समय बीत गया, और समय ऐसा बीता कि वास्तव में व्यक्ति दलदल में व्यक्ति जितना हाथ पांव मारता, अगर दलदल में कोई शांत हो जाए, हाथ पैर न हिलाए, तो उसे डूबने में, उस दलदल में घुसने में कंपैरेटिवली 20 गुना समय अधिक लगेगा। लेकिन कोई ज्यादा छटपटाए दलदल में जाकर तो कुछ ही मिनटों में दलदल के अंदर घुस जाएगा। इसी तरह हम हाथ पैर मार रहे हैं इस सांसारिक क्रियाकलाप, इस काल में हम हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम हाथ पांव मार के हम और अंदर फंसते चले जा रहे हैं, और अंदर और अंदर। हाँ, अच्छा, लोग मुझे कहते प्रभु जी बस थोड़ी जिम्मेदारी बची है,
मैं जल्दी ही आकर मंदिर ज्वाइन करूंगा। डू यू थिंक कि संसार में जिम्मेदारी कभी खत्म होती है? सांसारिक जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हाँ? मैंने एक साधु की कहानी सुनाई थी कि एक साधु एक झोपड़ी में रहता था, कुटिया में रहता था। उस कुटिया में चूहे हो गए तो साधु के एक सांसारिक मित्र ने सलाह दी, तुम बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते, चूहा परेशान नहीं करेगा। उसने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली म्याऊं 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 करे तो बिल्ली को चाहिए, भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, तो उसको दूध चाहिए। दूध रोज रोज लाने लगा, बोला इससे अच्छा तो मैं गाय खरीद लेता। तो उसने गाय खरीद ली। अब गाय आ गई तो गाय की देखभाल, अब भाई गाय है तो गाय को चारा पानी भूसा खाना तो देना पड़ेगा। बोले मैं करूंगा क्या, मेरा भजन छूट रहा है। अगर मैं गाय की देखभाल करूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, बीवी आएगी वो देखेगी। तो उसने शादी कर ली। अब बीवी आई तो बीवी के साथ बीवी का लिपस्टिक भी आया, फेस पाउडर भी आया, तेल भी आया, सब आया। समझ रहे हैं? और जीवन भर उसको मेंटेन करना है। तो अब व्यक्ति साधुगिरी छोड़कर बाहर काम करने चला गया। अब भगवान का भजन नहीं, अब सांसारिक भजन चलता है। तो व्यक्ति इस संसार में जितना हाथ पैर मारेगा वह इस संसार में उतना ही फंसता जाएगा। और फिर वही कहानी, दोनों की खिटपिट। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी भी तरह से सुखी नहीं है। हम्म। क्योंकि इस संसार में हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं। देख लीजिए आप, कभी हमेशा हमको एक शिकायत रहती है, प्रभु जी आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कृष्ण को तो अच्छा लग रहा है, आनंद मनाइए। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के, कभी किसी के सर में दर्द होता है, जैसे मुझे सर्दी है, मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये मेरा मतलब मैं परेशान क्यों हूं? कृष्ण को तो आ रहा है ना, मुझे आनंद मनाना चाहिए। मुझे नहीं आ रहा है इसलिए परेशानी है। तो ये मेरा इंद्रिय विषय है। अगर कृष्ण की प्रसन्नता की बात की जाए तो कृष्ण ओके, जाकर धन्यवाद देना, कृष्ण आप प्रसन्न है ना। हमें पूछना चाहिए ना, हम केवल अपने विषय में सोचते हैं। अच्छा, हो सकता है हम अपने विषय में न सोचें, लेकिन फिर हम अपने परिवार के विषय में सोचते हैं। कोई सोचा ये कृष्ण का परिवार है? नहीं, कृष्ण से संबंधित चीज नहीं आती, मेरा बेटा मेरी बेटी। अगर कृष्ण से संबंधित परिवार होता तो फिर आप जितनी चिंता अपने बेटे की करते उतने पड़ोस वाले की बेटे की भी करते। आपके पास अगर 2 ही रोटी बचे हो तो आप लाकर अपने बेटे को दोगे, बाहर गरीबों में बांट कर नहीं आओगे। या ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले जो आएगा मैं उसको दे दूंगी। अगर बेटा भूखा हो तो व्यक्ति छुपा कर रख लेगा कि मेरे बेटे ने अभी तक नहीं खाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में जो भक्ति है, उस भक्ति के अंदर वैराग्य युक्त भक्ति बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम युक्त वैराग्य करते हैं, पहले साधना से, बाद में यही वैधि भक्ति, यही साधना भक्ति भाव भक्ति में रूपांतरित हो जाता है धीरे धीरे। मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि शेर संसार यही छाया बाजी प्राय, इहाते ममता करे वृथा दिन जाए। और इस संसार से प्रेम करते करते हर दिन मेरा वृथा व्यर्थ जाने लगा।
यह शरीर भी पतन की ओर निकल चला। ए देह पतन हले कीरबे अमार। कोई चाहे कि प्रभु बस यहीं पर मैं चाहता हूं ना, ये शरीर की बेस्ट कंडीशन है, यहीं पर इसे रोक लिया जाए, लेकिन व्यक्ति नहीं रोक सकता। हर क्षण यह शरीर बूढ़ा होता जाता है, अपनी स्थिति से गिरता जा रहा है। हम चाह कर भी इसे न तो बड़ा होने से रोक पा रहे हैं, कितना भी क्रीम लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए, व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा तो होगा ही, हर क्षण बूढ़ा होता है। जब मैं ही शेष नहीं रहूंगा तो मैं यह कैसे आशा कर सकता हूं कि मेरा पुत्र परिवार मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ शेष रहेगा। वह भी डूबेगा, कोई सुख नहीं देंगे। पुत्र, पति, पत्नी, परिवार, नो वन, कोई सुख नहीं देंगे। तो इसलिए आइए वह चीज पढ़ते हैं, वह चीज पाते हैं, उस चीज के लिए चेष्टा करते हैं जो हमें सुख प्रदान करेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्यस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। यस, हरि बोल। पढ़िए कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रभु। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य स्वास्थ्यस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। हरे हरे, थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यस, अनुवाद पढ़िए माता जी, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस निराकार ब्रह्म की बात बहुत सारे आध्यात्मवादी लोग करते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिस निराकार ब्रह्म के बारे में लोग बात करते हैं उसका भी आश्रय स्थल मैं हूं। ये निराकार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति, प्रकाश तब आएगा जब सूर्य होगा। कब आएगा प्रकाश नूतन माता जी? जब सूर्य होगा। सूर्य होगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश है इसलिए सूर्य नहीं। बंदर आएगी तब पूछ आएगा ना, कि पूछ आएगा इसलिए बंदर है, नहीं, बंदर के कारण पूछ है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय स्थल हूं। अर्थात यह जान लेना चाहिए, यह जान लेना चाहिए
कि निराकार ब्रह्म स्वफुरक अस्तित्व में नहीं है, स्वस्फुरक अस्तित्व में नहीं है, स्वयं से नहीं है। उसका आश्रय स्थल कौन है? स्वयं कृष्ण है। बोले कौन से निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं? तो भगवान कह रहे वही निराकार ब्रह्म जो अमर्त्य है, जो मरता नहीं, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, शाश्वतस्य, और जो शाश्वत है, वही निराकार ब्रह्म। बोले इसमें खास क्या है? बोले धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। वो निराकार ब्रह्म ही चरम सुख का स्वाभाविक पद है, लेकिन उस निराकार ब्रह्म का आश्रय स्थल मैं हूं। मुझे बिना जाने वह परम शांति परम सुख भी प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, पढ़िए नूतन माता जी, कुछ 8-10 लाइन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमारों पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वैसह रसम होवायम लब्धा नंदी भवति। रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने का मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1 परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में यह पहले से ही प्राप्त रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार से प्रकाश, सूर्य लोक और सूर्य देव यह 3 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से साक्षात्कार की भी 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ये 3 रेफरेंस, आप इस रेफरेंस से समझ सकते हैं कि कैसे अपन इसको कंपेयर करें। तो इसी तरह से व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है तो पहले वह ब्रह्म ज्योति को समझता है। ये पाथ है, उस पाथ को फॉलो किया जाता है, तब जाकर उसे परमात्मा की अनुभूति होती है और तब जाकर वह कृष्ण तक पहुंचता है। ये योग का नियम है। कौन से योग का? यदि कोई बहुत ज्यादा योगी हो और
ध्यान योग करे तो ध्यान योग में पहले वह निराकार ब्रह्म, तब परमात्मा और तब भगवान को प्राप्त करता है। हाँ, भक्ति योगियों का मार्ग बड़ा शॉर्टकट है और बड़ा आसानी से भगवान के सीधे सेवा में लग जाते हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। अच्छा, ये जो बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े ध्यानी हैं, ये लोग भी यदि एक समय के बाद आपने शुरुआत आज भक्ति योग से की है, इन सबको इस स्थिति में आना ही होगा। चाहे आज कुछ भी कर ले रहे हो, आज बड़े बड़े ऐसे जटाओं के साथ बैठे हो या पढ़े लिखे बड़े लेक्चर दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म के उपासक हो, तो ये बिल्कुल अवस्था यही है कि यदि उनको परम सुख पाना है तो उन्हें भक्ति योग अपनाना होगा। मतलब आप जिस स्थिति में है, जिस स्थिति को आज आपने बड़ी सहजता से अपना लिया है, उन्हें यह स्थिति अपनानी ही पड़ेगी, नहीं तो वापस पुनः उस भव सागर में गिर जाएंगे। अच्छा, इसको ऐसा समझिए, किसके घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ी है? सभी के घर में होगा। वह सीढ़ी ऐसी होगी, ऐसा और ऐसा जिग जैग होगा, ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, ऐसा होगा, राइट? ऐसे ही है, ठीक है। तो एक नीचे से अपन चलना प्रारंभ करते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सीढ़ी में। जब फर्स्ट सीढ़ी में अपन चलना प्रारंभ करते हैं तो यह जो अवस्था, इसे कहते हैं निराकार ब्रह्म की अवस्था। फिर वहां ऊपर जाकर ठहरते हैं, जहां से टर्न होता है सीढ़ी, वहां पर एक छोटा सा रुकने का स्थान होता है ना सीढ़ी में, तो वहां पर व्यक्ति जाकर रुकता है और रुकने के बाद फिर आगे वाला पाथ में बढ़ता है। अब वो परमात्मा को जानने का प्रयास करता है वहां से, तो अगली सीढ़ी में चढ़ता है और तब तीसरा पावदान, अंतिम पावदान आता है, जहां पर उस सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। अच्छा, ऊपर सीधे सीढ़ी कमरे के अंदर नहीं खुलती, कमरे के बाहर खुलती है सीढ़ी, आंगन में खुलती होगी, छत पे खुलती होगी, मतलब सीधे आपको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाती। फिर वहां पर जाकर व्यक्ति भजन करता है, भजन मार्गी होता है, तब जाकर उसे घर के अंदर या सेकंड फ्लोर के उस उस कर्म क्षेत्र में, उस कार्य क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। भक्ति योग में आप सब आ गए, आप सब टॉप मोस्ट स्थिति पर हैं, लेकिन अब यहां से उसमें प्रवेश तब मिलेगा जब आप उसकी योग्यता रखेंगे, मतलब अब आपको भक्ति करनी होगी। Isn't it? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यह बिल्कुल वैसी ही अवस्था है। हाँ, तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, इन्हें श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं ये प्रथम स्टेज के लोग हैं, प्रथम स्तर के लोग हैं। जो परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं द्वितीय स्तर का, और आप सब लोग तो उच्चतम स्तर के लोग हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उठेगा तो भक्ति पद तक ही, बिना भक्ति पद तक उठे उसके जीवन में सफलता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि वह सीढ़ी में पहुंच भी गया, लेकिन अगर किसी ने सीढ़ी से ऊपर ढकेल दिया तो क्या होगा? वह नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सीढ़ी से ढकेलेगा तो क्या होगा? लेकिन जब व्यक्ति भक्ति योग में ऊपर पहुंच जाएगा तो छत पर ऊपर अगर किसी कमरे के अंदर ढकेलेगा तो कमरे में गिरेगा, सीढ़ी पर से ढकेला तो अपने आप कई स्टेप नीचे आ जाएगा, लेवल नीचे आ जाएगा। लेकिन छत के ऊपर अगर लड़े भी आपस में तो छत पर ही गिरेगा, तो उस स्थिति से नीचे नहीं आएगा। समझ रहे नूतन माता जी मैं क्या कह रहा हूं? सीढ़ी पर जहां पर आप चढ़ रहे थे, अगर वहां पर गिरने का भय हमेशा बना रहता है, लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति अगर एक बार गंतव्य तक पहुंच जाए तो वहां से नीचे नहीं आता। व्यक्ति ब्रह्म को जानने के बाद भी, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म तक पहुंच, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के बाद भी इस भौतिक संसार में वापस आ जाता है। परमात्मा के उपासक होने के बाद भी भौतिक संसार में वापस आ जाता है। केवल भक्ति पद पर उठ जाने के बाद भगवान के चरण कमलों में
दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति जो है वह नीचे नहीं गिरता, वहां से वापसी नहीं होती। ब्रह्म ज्योति से भी वापसी है, और मतलब फर्स्ट स्टेप से भी और सेकंड ब्रह्म के स्टेज से भी, परमात्मा के स्टेज से भी। तो दोनों ही स्टेज से क्या है, व्यक्ति नीचे गिरता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बी सेफ, भक्ति योग में लग जाना चाहिए। वैदिक भाषा में यह कहा गया है, रसो वै सह रसम हेवायम लब्धवनानंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। कृष्ण रस के आगार है। कृष्ण ऐश्वर्य से पूर्ण है। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है। जो भगवान होगा उसके पास एटलीस्ट ये 6 ऐश्वर्य होंगे। वह षड ऐश्वर्यधारी होगा। क्या है 6 ऐश्वर्य? क्या है 6 ऐश्वर्य? हीना माता जी, क्या है 6 ऐश्वर्य? व्हाट इज षड ऐश्वर्य ऑफ कृष्णा? कृष्ण के 6 ऐश्वर्य क्या है? क्या है नूतन माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। 6 स्वर में ज्ञान है, ऐसे धन, लक्ष्मी जो धन है, ज्ञान धन 2 हो गया। हनुमान जी के पास क्या है? भक्त बल, ताकत। बल यस, हनुमान जी के पास भक्ति तो है ना? तो आपने कहा ज्ञान, आपने कहा धन, आपने कहा बल, और बताइए। सुंदरता। सुंदरता, यस। बिल्कुल। चौथा सुंदरता। 5वां ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान माता जी ने ज्ञान बोला ज्ञान ना? हो गया, नॉलेज हो गया। हो गया, ज्ञान हो गया। 5वां बताइए। वैराग्य प्रभु जी, वैराग्य। वैराग्य, यस, वैराग्य, यस। 6ठा ऐश्वर्य प्रभु। प्रभु जी, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के ही ये प्रकार है। ऐश्वर्य के ही हम 6 प्रकार ढूंढ रहे हैं। यस, 6ठा प्रभु जी अपने भक्तों के हितैषी। नहीं, ये ऐश्वर्य नहीं है, ये तो कृपा है। बताइए, 6 ऐश्वर्य में से 5 ही ऐश्वर्य हुए हैं। प्रसिद्ध होना। हाँ, प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध, सबको भाना और प्रसिद्ध होना, फेम। यस सर, प्रभु भगवान जी, सभी को यस। पसंद आते हैं। ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। यस, 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 ठीक है। यस। है ना? सभी को पसंद आते हैं, प्यारे लोग। उस मतलब आपने शब्द को एक्सप्लेन किया, और कमललता माता जी ने उसका एग्जैक्ट वर्ड बताया, यस। है ना? तो इस प्रकार से यह 6 ऐश्वर्य है ना, भगवान के। इन 6 ऐश्वर्यों के, यही ऐश्वर्य भक्तों के अंदर जब भक्ति करके भगवान के पास पहुंचता है, तो भगवान उसे भी यह ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए देख लीजिए, भक्तों की कोई भी बात खाली नहीं जाती। जैसे राम जी की तुनीर में अमोघ बाण थे,
उसी प्रकार से भक्तों के मुख से निकले हुए शब्द भी बाण की तरह है, जो अमोघ है। ये अमोघ है। तो इस अमोघता को हमें समझना होगा। भगवान विशाल प्रभु है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आप पेज हैंडल कर रहे हैं ना, प्लीज देखिए। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का माइक ऑन हो जाता है, म्यूट कीजिए समय के साथ। जी जी प्रभु। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर होस्ट। इफ यू कैन नॉट डू दिस, देन आप मुझे होस्ट बना सकते हैं, देन आई कैन हैंडल ऑल्सो। तो मैं बता रहा था कि जब भक्त दिव्य पद पर पहुंचता है तो भगवान इसी ऐश्वर्य का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, श्रीमती राधा रानी के पास एक विशेष आनंद का स्वरूप था। भगवान उसे भी प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे, जो भगवान के पास नहीं था। तो फिर भगवान ने उसे भी राधा रानी के हृदय से समझा, राधा रानी के भाव को धर कर आए और चैतन्य महाप्रभु बन गए। तब उन्होंने उसका भी आनंद प्राप्त किया। एक ही चीज भगवान के पास नहीं थी, और वह भी आनंद भी उन्होंने कलयुग के सत्र में ले लिया। ऐसा मतलब विरह का आप सोचो, भगवान के पास ये नहीं थी, फिर तो भगवान गड़बड़ हो गया, भगवान तो अधूरे हो गए। मैं कह रहा हूं, ये विरह जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। विरहानंद वो इस जगत में आता है। तो उस विरह के आनंद के भाव को समझने के लिए भगवान इस धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आश्चर्य की बात यह है कि हर धाम का एक निज स्वरूप आध्यात्मिक लोक में है। जैसे ब्रज धाम यहाँ है तो वहां गोलोक वृंदावन है। जैसे राम जी की अयोध्या यहाँ है तो वहां साकेत धाम है। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम इस पृथ्वी पर है, उसी तरह नवदीप धाम भी पृथ्वी पर है। यह नवदीप धाम यह नवदीप धाम आध्यात्मिक जगत में अलग से नहीं है। अच्छा, पता है ये क्या है? नवदीप धाम क्या है? नवदीप धाम है न्यू वृंदावन। एक वृंदावन है जो कृष्ण ने बनाया, और एक वृंदावन है जिसे श्रीमती राधा रानी ने बनाया। द सीक्रेट प्लेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। ये श्रीमती राधा रानी का क्रिएट किया हुआ अलग से एक लोक है। लोक नहीं कहना चाहिए, धाम है, जगत है, जिसके अंदर जिसकी क्रिएशन ब्रह्मा जी ने नहीं की। कृष्ण तो वृंदावन बनाए, बोले राधा रानी के साथ हम यहाँ रमण करेंगे। राधा रानी ने देखा इनकी पंचायत यहाँ ज्यादा है, ये अपनी ज्यादा चलाते हैं यहाँ पर, बोले मैं अपनी वाली बनाऊंगी जहां सिर्फ मेरी चलेगी। तो वहां श्रीमती राधा रानी की सिर्फ चलती है। लोग अधिकार दिखाते हैं ना, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज बना के दे, करके दे, तो बोले वह ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बोले श्रीमती राधा ने बोले नौटंकी ज्यादा है यहाँ, अपना वाला अपनी जगह होगी, जहां जिसे चाहेंगे उसी को प्रवेश देंगे। तो नवदीप धाम में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, विशेषकर अपोजिट पार्टी की तो बिल्कुल नहीं। हम्म। तो ये श्रीमती राधा रानी का लोक है। हाँ, इस नवदीप धाम आध्यात्मिक जगत में कोई नवदीप धाम नहीं है, कोई मायापुर नहीं है। जैसे ब्रज है, गोवर्धन है, कालिंदी है, गंगा अलग से है, लेकिन नवदीप धाम नहीं है। वो तो श्रीमती राधा रानी ने यहाँ बनाया। और सारे तीर्थों को, सारे धामों को भी जगह दे दी, बोले आप लोग भी आकर यहाँ रह सकते हैं। यस, आगे पढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा?
पढ़िए राष्ट्रीय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो यद्यपि स्वभाव से ब्रह्मा होते हैं, लेकिन उसकी भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होते हैं, लेकिन प्रकृति के शासन से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं गुण के शासन के कारण उनमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पुण्य कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में प्रवृत्ति होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्व जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेंगे। इस विधि की स्तुति इस अध्ययन के 22वें श्लोक में से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीलाओं स्थल का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनियम के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का दिव्य ध्वनि के कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है वह गुणवत्तात्मा रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्ययन प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरिर्नामैव केवलम। भगवान का नाम समस्त मधुर वस्तुओं से भी मधुर है। मधुर मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, संसार की सबसे मंगल चीजों में, सबसे शुभ चीजों में भी सबसे अधिक शुभ है यह नाम। पावनम पावनेभ्यो अपि, पवित्र करने वाली समस्त चीजों में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली, गंगा जल छिड़क कर आप कितने पवित्र होंगे पता नहीं, लेकिन यह हरि नाम, यह नाम पवित्रों में भी अत्यंत पवित्र है। हरिर्नामैव केवलम, यह हरि नाम ही इस युग में सब कुछ है, केवल हरि नाम। तो इसलिए यह जान लेना चाहिए कि यह नाम जिसे जप कर ही दिव्य पद पर उठा जा सकता है। व्यक्ति को जो स्वभाव से ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वभाव से ब्रह्म है। कई बार बचपन में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, मैं भी इसी को ब्रह्मा पढ़ता था। इसके बाद एक और डंडी लगेगी तब ये ब्रह्मा होगा, अभी ये ब्रह्म है लिखा हुआ है ना। तो हम सबका स्वभाव सच्चिदानंद ही है, लेकिन किसका? जीवात्मा का, इस शरीर का नहीं। और ब्रह्म होने के नाते हम चाहते हैं कि हम सब पर प्रभुत्व जताएं, कंट्रोलर बन जाए। लेकिन व्यक्ति को भक्तिमय नियमों का पालन करना चाहिए और नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे साथ ही साथ। यदि इस भक्तिमय जीवन को व्यक्ति सेफ साइड से आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भक्तों का संग और विशेषकर आचार्यों के, जो हमारे संत हैं, हमारे गोस्वामीज हैं, भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि पर विशेष रूप से उपवास रखनी चाहिए। तो उन वैष्णवों की बहुत कृपा प्राप्त होती है। इससे भक्ति में बड़ा आसानी से प्रोग्रेस हो जाता है। कब? यदि आचार्यों के तिरोभाव या आविर्भाव पर व्यक्ति उपवास करे तो धीरे धीरे केवल इतना करने मात्र से व्यक्ति धीरे धीरे विरक्त हो जाता है और एक समय के बाद जब वह आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है तो लगभग वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य हो जाता है ना। तो इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से हम अध्ययन करेंगे अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू।